रावण के वध के बाद राम जी एक और सहस्त्र रावण को मारने के लिए गए। पिछली बार जब रावण को मारने गए थे तो सीता जी संग नहीं थी, पर इस बार सीता जी साथ में थी, शिविर में रुके हुए थे। राम जी तैयार हो रहे थे मारने के लिए, सीता जी उनको तैयार कर रही थी। सीता जी बोली, आप ध्यान रखिएगा, आनंद से जाइएगा, थोड़ा संभल करके उससे युद्ध कीजिएगा। राम जी थोड़ा अहमवश बोले, देवी तुम हमको क्या समझा रही हो? तुमको पता है उस रावण को हमने कैसे मारा? पूरा युद्ध बताने लगे। मनी मन राम जी एक अहम भाव में आकर के कहने लगे, मानो कि जैसे हम तो रावण को मार ही चुके हैं, और तुमको क्या पता, तुम तो अशोक वाटिका में चुपचाप बैठी थी एकांत में, तुमको क्या पता कि कितना युद्ध हुआ? देवी हमको मत बताओ युद्ध कैसे करना, हम तो कर ही लेंगे, हम तो मारे ही आएंगे उसको। तो राम जी की वाणी में थोड़ा सा अभिमान दिखा। सीता जी मंद मंद मुस्काने लगी, कोई बात नहीं, जाइए। राम जी जैसे युद्ध करने के लिए गए, तुम्हारा सहस्त्रावण, उसका नाम सहस्त्रावण इसलिए था कि जैसे ही बाण पड़ता था, बाण पड़ते ही उसके अंग से जैसे ही रक्त पृथ्वी पर गिरता था, उस रक्त में से एक और रावण प्रकट हो जाता था। मतलब उसको मारना इतना दुष्कर था कि कितने भी बाण मारो, हर रक्त की बिंदु से एक एक रावण और प्रकट हो जाता था। राम जी पूरे दिन युद्ध करते रहे, लेकिन रावण को नहीं मार पाए। रात्रि में लौट करके आए, अपने आप को हारा हुआ समझा। तब हनुमान जी महाराज ने राम जी को समझाया, बोले भगवान आपको पता है आप रावण को क्यों नहीं मार पा रहे? बोले क्यों? बोले आपके चित्त में हमारी जानकी जी नहीं बैठी इसलिए। बोले जब आप रावण को मारने के लिए लंका गए थे ना, तो जानकी जी संग नहीं थी, जानकी जी अशोक वाटिका में थी, तो जानकी जी की स्मृति आपके हृदय में थी। मतलब किसी रूप में आपकी आह्लादनीय शक्ति आपके पास थी, इसलिए आपने रावण का वध कर दिया। लेकिन यहां जानकी जी संग आई हैं, तो आप अभिमानवश जा रहे हैं कि आप में बहुत बल है, पराक्रम है, उससे आप मार दोगे। नहीं, जब तक श्री जी कृपा नहीं करेंगी, जानकी जी अनुग्रह नहीं करेंगे, आप रावण को नहीं मार पाओगे भगवान। तब राम जी के मन में यह भाव आया, बोले सत्य कह रहे हो हनुमान, रावण के युद्ध में एक एक क्षण मुझे सीता जी का स्मरण होता था, वो मेरे हृदय में थी। आज मुझे उनकी स्मृति नहीं हुई, इसलिए शायद मैं रावण को नहीं मार पाया। राम जी भीतर गए, श्री जी सो रही थी। तब राम जी ने मानो एक भाव से उनको प्रणाम किया। मुझे अपना बल लगता है कि मैं रावण को मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा बल तो तुम हो, तुम ही मेरी शक्ति हो। मैं कैसे अभिमान कर सकता हूं अपने बल पर? राम जी बैठे थे, तुरंत जानकी जी को लगा शायद राघव बैठे हैं। तुरंत जानकी जी उठ गईं, उठ करके बैठा, देखा राघव के नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे थे कि आज मैंने अभिमान किया। जानकी जी तुरंत राम जी के अश्रुओं को पहुंचती हैं, कहती हैं क्या हुआ, आप इतने विह्वल क्यों हैं? राम जी बोले आज मैंने अहंकार किया, उसके लिए क्षमा। मैं रावण को नहीं मार पाया क्योंकि किशोरी जी आप मेरे चित्त में नहीं थी। तब जानकी जी ने जैसे ही सुना राम जी विह्वल हो रहे हैं, अपने केश के एक भाग को खींच करके पृथ्वी पर पटक दिया। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गए और कहा महाराज अब युद्ध करो, जाओ। क्यों? राम जी जैसे युद्ध करने के लिए रावण के पास गए, तो पहले क्या होता था, रक्त गिरते ही एक और रावण प्रकट हो जाता था। परंतु अब जानकी जी की कृपा से देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, राम जी के साथ में गई। जैसे ही राम जी उस सहस्त्र रावण को बाण मारते, रक्त जैसे ही पृथ्वी पर गिरने वाला होता, भद्रकाली मैया अपनी जिह्वा से उसको पहुंच देती, उसको चाट लेती, और रावण जो बार बार प्रकट हो रहा था, उसका प्रकट होना बंद हुआ और उसका सर्वनाश हो गया, मृत्यु हो गई। रावण को राम जी ने नहीं मारा, जानकी जी के भाव ने मारा, जानकी जी के आह्लादनी शक्ति ने मारा। हमारे श्याम सुंदर हो, चाहे राघवेंद्र सरकार हो, या बंधुओं संसार का कोई भी मानव हो, उसकी शक्ति है, उसकी गृहिणी, वे ही उसके जीवन में उसका सहायक बन सकती हैं।
उनको शक्ति मान करके भजे। राजसूय यज्ञ के पश्चात ग्रहण के काल का विषय भागवत में बताया गया। भगवान के सखा श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, आश्चर्य होगा सुन करके, संपूर्ण पूरी भागवत में श्री सुदामा जी का नाम नहीं है। राधा रानी का और सुदामा जी का, ये दो नाम आपको पूरी भागवत में नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कारण? हमारे शास्त्रों में कुछ नामों को लेना निषेध बताया गया, जैसे कि पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं बोलना चाहिए, एक पुत्र घर में हो उसका नाम नहीं बोलना चाहिए, गुरुजनों का नाम नहीं बोलना चाहिए, अपना नाम नहीं बोलना चाहिए स्वच्छंद अपने मुख से, बहुत रेयर हो तो ही बोलना चाहिए। और हम जिसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम जिसके प्रति हमारा आदर सम्मान रहता है, उसका भी स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। स्वच्छंद नाम बोलने में आयु घटती है, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। इसलिए ये कुछ नामों के लिए निषेध बताया गया, दोष होता है। इसलिए प्राचीन काल में पत्नियां पति का नाम नहीं बोलती थी, पति भी पत्नी का नाम नहीं बोलते थे, कुछ अन्य उनसे बुलाते थे, क्या बोलते हैं, बहानों से। पर अब सब खुल के ही बोलते हैं। कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। कुछ बंधुओं, संकोच जो होता है ना, संकोच, ये गहना है मानव का, इसको पहन के रखा करो कभी कभी। वेदव्यास जी महाराज ने अत्यंत सम्मान किया है सुदामा जी का, इसलिए उनका स्पष्ट नाम नहीं लिखा, केवल ब्राह्मण कह करके बुलाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान का एक सखा है। सुदामा नाम तो विद्वानों ने रख दिया सुदामा जी का। अच्छा, सुदामा नाम का अर्थ क्या होता है? सुदामा मतलब जो सुंदर दाम वाला है, उसको सुदामा कहते हैं। सुदामा जी पे तो दाम ही नहीं थे, तो फिर नाम सुदामा क्यों रखा? विद्वानों ने कहा, बोले भैया संसार के लोगों को धन दाम लगता है, लेकिन वास्तव में सुंदर दाम वो जो कभी खर्च ना हो, और वो है भगवान का नाम। वो सदा रहता है हमारे पास, कभी खर्च नहीं होता, कभी हमसे दूर नहीं जाता। इसलिए सुदाम क्या है, सुंदर दाम क्या है? भगवान नाम। आप कहोगे दाम से तो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, भगवान के नाम से भी कृपा खरीदी जाती है, भगवान के नाम से भी ज्ञान, वैराग्य, विरक्ति, विवेक, ये सब भगवान नाम से ही खरीदा जाता है। इसलिए वह भी दाम है और सुंदर नाम है, इसलिए सुदामा भगवान के सखा है। मित्र और सखा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो काम पड़ने पर मिले, किसी कारण से आपके संग रहे, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन जिसको कोई काम नहीं, जिसका कोई कारण नहीं आपके संग रहने का, केवल निष्काम भाव से बस आपका संग चाहता है, उसको सखा कहते हैं। तो यहां पर लिखा है कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्, भगवान के मित्र सुदामा है, नहीं सखा है। ठाकुर जी के सखा हैं सुदामा जी। सखा बनाओ बंधु। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जितने कम मित्र होंगे उतने प्रसन्न रहोगे, जितने ज्यादा मित्र बनाओगे उतने दुखी। हमने कहा गुरुजी कैसे काम चले? बोले मित्र नहीं बनाओ, सखा बनाओ। और माफ कीजिएगा, सखा केवल एक ही बन सकता है, और ये वो है जे संग ही खाएंगे, संग ही रहेंगे। हमारे देखो संग ही रहते हैं। जो लोग आए, चिरपाल परिवार जिनके हम रुके, हमारे ज्योति जी उनके घर पर रुके, वहां हमारे लाल जी विराज रहे हैं, संग ही रहते हैं। आज तक अहमदाबाद में विराज रहे थे, अब जाएंगे गांधी धाम विराजेंगे, आज शाम को 4 दिन वहां विराजेंगे, फिर वहां से फिर मुंबई विराजेंगे, फिर वापस घर विराजेंगे। हम विदेश जाएं, विदेश भी संग ही जाते हैं, कभी भी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहते ठाकुर जी। एक विश्वास मन में बना रहता है, कोई नहीं है संग में, ठाकुर जी संग में ही है, लाल जी मेरे साथ ही हैं। ये विश्वास सदैव हृदय में रहता है। सखा, हमको जो भोजन में मिलेगा वही वो पाएंगे, हमको जो पान में मिलेगा वही वो पाएंगे, सब कुछ वैसे ही होता है। सखा, ठाकुर जी के सखत्व को स्वीकार करने के लिए 3 गुण की आवश्यकता है।
सुदामा जी में 3 गुण हैं जिसकी वजह से भगवान उनको अपना सखा मानते हैं। और वो कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं सुदामा जी। मतलब इंद्रिय कोई भी इच्छा करे पर देना उसको वही है जो भगवत संबंधी है। मतलब कानों की इच्छा हो रही है कि मुझे कुछ संगीत सुनना है, पर सुदामा जी कानों को वही सुनाते हैं जो भगवत संबंधी वार्ता हो, ठाकुर जी के कीर्तन हो, ठाकुर जी का संगीत हो, ठाकुर जी की कथा हो। कानों को और कुछ नहीं सुनाते। नेत्रों को सुंदर स्थिति देखने का मन होता है तो सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का ही दर्शन करते हैं। जीव को कुछ पाने की इच्छा होती है तो भगवत प्रसाद ही पाते हैं। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। ठाकुर जी के सखा बनने का यदि मन हो तो पहले विरक्त इंद्रिय बनो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत वस्तु ही स्वीकार करो, उसके अतिरिक्त कुछ भी मत लो। ठाकुर जी के सखा का दूसरा लक्षण होना चाहिए प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा मतलब शांत भी नहीं, अत्यंत शांत। जितना हो सके कम बोलो, मौन रहो। बंधुओं, 2 चीजों से मानव की आयु कम होती है, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। बहुत अन्न सेवन करने से भी आयु कम होती है और बहुत ज्यादा सांसारिक चर्चाएं करने से भी आयु कम होती है। एक बार मैं कहीं ये बात बोल रहा था तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला महाराज जी आप बोल रहे थे बहुत बोलने से आयु कम होती है। मैंने कहा, बोले आप तो 4 घंटा बोलते ही रहते हो, चुप ही नहीं होते, 1 मिनट के लिए शांत नहीं होते, तो आपकी आयु तो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। मैंने कहा हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन भैया मेरी बात सुनो। मैंने एक दिन शायद कथा में कहा था, व्यक्ति यदि मौन रहता है लेकिन मौन के बीच में भगवान नाम बोले तो उसका मौन टूटता नहीं है। क्यों? भगवत वार्ता, भगवत चर्चा और भगवान नाम, इसका मतलब भी मौन ही माना जाता है। ये कभी बोलने में काउंट नहीं होता। मैं 4 घंटे रोज बोलता हूं, लेकिन सत्य बता रहे हैं ये कभी काउंटिंग नहीं होती होगी कि इंद्रेश कितना बोला। क्यों? क्योंकि कोई फालतू चर्चा थोड़ी करी, कोई संसारी चर्चा थोड़ी करी। कौन कौन प्रधानमंत्री बनना है आपके यहाँ, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, कौन क्या कर रहा है, कौन उद्योगपति, कौन कितना कमा रहा है, टर्नओवर कितना चल रहा है, अरे उसको देखा वो तो बड़ा वैसा है, ऐसा है, गली के लोग ऐसे। ये सब सांसारिक बातें थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के, भगवत चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये वाणी, ये शब्द मौन ही माने जाएंगे।